नमस्कार। आज हम प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना जी से बातचीत कर रहे हैं। नरेश सक्सेना जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ 1939 में। इनकी एक पुस्तक समुद्र पर हो रही है बारिश बहुत प्रसिद्ध रही है। विशेष बात इस पुस्तक की ये रही, इस पुस्तक में जितनी कविताएं हैं वो कविताएं लोगों में इतनी चर्चित हो चुकी थीं कि इनको महत्वपूर्ण पुरस्कार पहल सम्मान मिल चुका था और इनकी ये कविताएं देश के कई राज्यों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में पाठ्यक्रम में लगाई जाती रही हैं। इनके 4 नाटक हैं। हर क्षण विदा है, दौड़, प्रेत, एक थी मनु। इनकी एक बहुचर्चित फिल्म है संबंध, जो इन्होंने निर्देशन भी किया है और निर्माता भी रहे हैं। जिस फिल्म के संबंध के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको बहुत से सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सम्मान जो है वो पहल सम्मान है। साहित्य भूषण सम्मान जो उत्तर प्रदेश सरकार का है वो इन्हें मिल चुका है। ऋतुराज सम्मान दिल्ली, कविता कोश सम्मान जयपुर, सरोज स्मृति सम्मान ग्वालियर, समग्र लेखन सम्मान भुवनेश्वर। इस तरह से इनके सम्मानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसके अतिरिक्त सागर यूनिवर्सिटी में, सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध सृजन पीठ पर 2 वर्ष तक ये चेयरपर्सन के तौर पर रहे हैं। इस तरह से आज हम बात कर रहे हैं श्री नरेश सक्सेना जी से, जो अपने जीवन के अंतरंग पलों के बारे में हमें बताएंगे। मैं कभी किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं गया। किसी फिल्म के ग्रुप के साथ में मैंने काम नहीं किया। किसी का, जैसे कि लोग किसी ग्रुप में काम कर लेते हैं ना, वो वीडियो फिल्म नहीं थी, वो सर्वलाइव पे बनाई हुई फिल्म थी जो सिनेमा हॉल में दिखाई जाती है वो। तो वो ऐसे नहीं आती आसानी से। उसके लिए तो बड़ा बहुत वर्क करना पड़ता है। उसके लिए तो आपको लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन मैंने सीख के बताया कि सीखा जा सकता है। सीख के बताया कि सीखा जा सकता है। सीख के बताया कि बिना स्कूल गए, बिना किसी के असिस्टेंट बने फिल्म बनाना सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने जो क्वालिटी बना के दी उसको उसने, हमारे जो जूरी के चेयरमैन थे, उसने अपनी स्पीच में उसका नाम लिया कि इस साल हमारी पास बहुत मुश्किल फिल्में थी, कंपटीशन बहुत टफ था। और तब मेरी फिल्म का नाम लिया कि वो फिल्म जो थी उसको वो जूरी के सारे मेंबर्स की लिस्ट में थी। फिर भी हम उसे वो पुरस्कार नहीं दे पाए जो हम देना चाहते थे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ था। तो हमने फिर जूरी का स्पेशल मेंशन अवार्ड उसको दिया है। मेरा नाम लिया उसने फिर। और उसने कहा ये नए डायरेक्टर की फिल्म है, ये दिख रहा है फिल्म में कि इसके पास मटेरियल बहुत स्केची है, लेकिन ग्रामर पर इसकी पकड़ इतनी स्ट्रांग है कि इसका एक सीक्वेंस मैंने ऐसा देखा जैसा मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं देखा। ये इसका सर, उसके डॉक्यूमेंट्री, उसका जो फिल्म का कोई प्रिंट या कोई सीडी वीडियो मिल सकता है? हम देख सकते हैं? वो तो हुकुम लग जाती ना। सेलुलाइड में मेरे पास 35 mm का प्रिंट था। सिनेमा हॉल्स में हम लोगों ने 1-2 बार देखा भी उसे। लेकिन सत्यजीत राय की फिल्में नहीं बची। जी। वो लंदन और न्यूयॉर्क में जाकर के उनको कुछ रिवाइव किया गया, है ना। और बड़े बड़े डायरेक्टर्स की, ऋत्विक घटक की फिल्में नहीं है, नहीं बची हैं। मृणाल सेन की फिल्में नहीं बची हैं। मेरी फिल्म का कौन? वो बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरी बंद हो गई एक्चुअली। अच्छा। बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरी में प्रोसेसिंग हुई थी उसकी। तो बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरी जब बंद हुई तो उन्होंने मुझे बहुत रिपीटेड लेटर्स लिखे कि आप अपनी फिल्म ले ली, नेगेटिव ले ली। हमने कहा नेगेटिव लेके हम रखेंगे कहाँ? लेकिन नौकरी मेरी लग गई लखनऊ में। मैं असिस्टेंट इंजीनियर हो गया वहाँ। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ। फिर बाद में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्नोलॉजी मिशन का हुआ मैं उन्नाव में। वहीं से रिटायर हुआ मैं। फिर मैं इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी करता रहा। तो इंडिया में तमाम जगह
शिलोंग में, देहरादून में। शिलोंग में किस सन में रहे सर? शिलोंग में था मैं 2002 से 2006 तक। 2004 में मैं वहीं था। हाँ, शिलोंग में क्या कर रहे थे? पीजीटी लेक्चरर था मैं हिंदी का, वहाँ पर लाइटकॉर नेहरू पीक जो में? जगह, नहीं लाइटकॉर पीक जो जगह है, अच्छा। टॉप हिल पे हाँ एयरफोर्स का स्कूल है, हाँ। वहाँ मैं पढ़ा रहा था। मेरा ट्रांसफर हो गया था अच्छा बठिंडा अच्छा से। अच्छा, सेंट्रल स्कूल में थे आप? सेंट्रल स्कूल में था ना। ओह अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ पे था लायुमक्रा में। लायुमक्रा कहलाता है वो, आपको ध्यान हो अगर तो। हाँ, हाँ, हाँ। मेन मार्केट और सब मंडी वगैरह होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लायुमक्रा कहलाता है। तो मैं वहाँ पे मैं रहता था। अच्छा अच्छा। और धान खेती नाम की जगह है। हाँ, धान खेती है, हम लोग अक्सर ही जाया करते थे उधर से। हाँ, तो धान खेती में ऑफिस था हमारा। अच्छा अच्छा। एल्डोराडो बेंगलुरु में। और ऑस्ट्रेलियन एडेड इसको फंडेड थी, प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल इंजीनियर्स थे। तो वहाँ पे मैं 4 साल रहा। 4 साल। तो मैंने वहाँ पे तमाम वाटर सप्लाई सिस्टम्स डिज़ाइन किए। हाँ। और ऐसे सिस्टम्स किए जिनको कि वो कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा हो सकता है, आप करिए, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। बोले नहीं, हम करेंगे नहीं इसको, क्योंकि ये होगा ही नहीं, और बाद में आप कहेंगे कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी। तो बोले कि आप करके दिखाइए इसे। तो हमारा जो अमेरिकन था वो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसने मुझसे कहा कि इनसे बहस करने को जरूरत नहीं है, हम पैसा भी दे रहे हैं, डिजाइन भी दे रहे हैं, फिर ये करने को तैयार नहीं है, तो छोड़ो। तो मैंने कहा, मैंने इसलिए कहा कि ये बहुत एब्सर्ड बात कह रहा है। तो बोले आर यू श्योर यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इट? मैंने कहा यस आई कैन। बोले ओके। तो उसने उनसे कहा कि ओके वी टेक अप द चैलेंज, विल शो इट हाउ इट कैन बी डन। फिर उसने मुझसे कहा करो, मैंने कर दिया। अच्छा। हाँ, और उनने कहा हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो मुझे ये समझिए कि मटेरियल के टेंडरिंग से लेकर के और मजदूर लगा के खुदाई करवा के पाइपलाइन डलवा करके घरों में कनेक्शन करवा करके पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करके पानी जला के दिखाया मैंने कि ये पानी जलता है, नीचे भी जाएगा पानी, ऊपर भी जाएगा। उनकी प्रॉब्लम ये थी, वो ये कहते थे कि पानी नीचे नीचे चला जाता है, ऊपर नहीं जाता। तो मैंने कहीं उससे कह दिया कि पानी नाली में डालो तो नीचे चला जाता है, पाइपलाइन नेटवर्क में तो जिधर हम कहेंगे उधर जाएगा। तो उसने कहा कि आपने कभी हिल्स में काम किया है? मैंने कहा नहीं। बोले फिर देन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ऐसा बोला। तो मुझे भी ताव आ गया। मैंने कहा कि मिस्टर वो पुरकायस थे चीफ इंजीनियर वहाँ के, ग्रेटर आसाम का चीफ इंजीनियर था वो। मैंने कहा कि मिस्टर पुरकायस, you have done your post graduation from All India Institute of Hygiene, Kolkata, and I am one of your seniors. Now tell me where you taught two different hydraulics, one for the hills and other for the plains. मैंने कहा कि दो हाइड्रोलिक्स पढ़े क्या, कि ये हाइड्रोलिक्स प्लेन की है और ये हिल्स की है? It is the same hydraulics which works in the plains as well as in the hills. What is the question of my working in the hills? बोला नो आई डोंट नो, यू डेमोन्स्ट्रेट इट, आप करके दिखाइए। तब उसने मुझे बुलाया, वो अमेरिकन ने, बोले कि लीव इट मिस्टर सक्सेना, इफ दे डोंट वांट टू टेक अप द मनी इन द आवर डिजाइन्स। तो मैंने कहा कि नहीं, ही इज टॉकिंग एब्सर्ड एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई लीव इट। तो उसने कहा यू रियली डू इट, डेमोन्स्ट्रेट इट। मैंने कहा ऐसा है क्या? मैं करके दिखा दिया मैंने। तो उसने मुझसे बाद में पूछा कि आपने कैसे कर दिया? मैंने बता दिया, मैंने कहा ऐसे कर दिया। मैंने बताया उसको कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं जाता था। बोले वाज इट दैट इजी? मैंने कहा यस इट वाज दैट इजी। बोले ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैंने कहा कि ये अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ये इंजीनियरिंग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, और ये पढ़ते नहीं है, रटते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आती कुछ। ये फॉर्मूला लगा करके काम करना चाहते हैं। दे डोंट गो ऑन द साइट एंड स्टडी। चीज समस्या को अंडरस्टैंड करना, सोचना, ये हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सिखाया ही नहीं जाता। वो किताब में रखते हैं इंग्लिश
और उसको फॉर्मूले रटते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बोले कि हाउ इज इट दैट वेर यू नॉट टॉट इन इंग्लिश? मैंने कहा नो। फिर मैंने उसको समझाने के लिए कहा, मैंने उससे कहा कि यू गिव मी योर बेस्ट मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स of 18 years at intermediate level and send them to India and let me teach them engineering in Hindi or Marathi or Gujarati and then let us see after 5 years how do they fare. They will start cramming, they will start struggling with the language because they don't know it. Right, sir. बोले oh is that the reason? Yes, that is the reason. Our engineers have second hand brains. And what about you? मैंने कहा कि मैं तो I had stopped going to the college actually, and whatever I know it from my friends who discuss the problems with me in Hindi. I read my books and I talked with my colleagues, and I have not been educated really in the classroom. मैंने तो क्लासरूम के बाहर सीखा है। That's why. वो अभी भी याद करता है मुझे, अभी अफगानिस्तान में है। वो अभी अफगानिस्तान में है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम अफगानिस्तान आ जाओ, काबुल में। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, काबुल में नहीं आऊँगा। अच्छा सक्सेना साहब, जैसे आपका साहित्यिक थोड़ा हमें अपने उसके मतलब बारे में, आपकी जो इतनी आपका डिक्शन, विजन, क्राफ्ट आपका बहुत अच्छा, बहुत फैंटास्टिक। कविता में ना बिल्कुल आप बड़ा मतलब जीवंत और बिल्कुल सार्थक, वही धूमिल जी भी कहते हैं ना कि सार्थक वक्तव्य है। तो वो आप ये इस तरह का ये प्रोसेस आप काफ़ी देर से आप इसमें प्रक्रिया में जुटे होंगे सर। बाकी आपका एक मतलब संग्रह आपका एक ही है, पर वो तो अगर अच्छा हो तो एक ही काफी होता है। नहीं, वो भी बात करके हटे हैं हम, संग्रह एक ही है, लेकिन वो कितना लाजवाब है। लाजवाब है ना सर। आप बड़े सिलेक्टिव और चूजी है ना सर। और जो आपके सब्जेक्ट आज भी जो सुनाए हैं आपने, वो सब्जेक्ट बड़े क्या बात है। मेरे संग्रह के पहले ही, मेरे संग्रह छपने के पहले ही मेरी कविताएं सिलेबस में पढ़ाई जाने लगी थी। अच्छा। मेरे संग्रह के पहले ही मुझे रिकॉग्निशन मिल गया था। वाह, क्या बात है। जो ऑल इंडिया रेडियो का एक एनुअल होता है सर्व भाषा कवि सम्मेलन, इसमें एक भाषा का एक ही मेजर पोएट बुलाते हैं, और जैसे मराठी का एक, बंगला का एक, ये करते हैं। हिंदी के 2 बुलाते हैं क्योंकि वो 7-8 स्टेट्स की लैंग्वेज है, तो 2 पोएट बुलाते हैं। तो उस साल मुझे भी बुलाया एज मेजर पोएट, और विष्णु खरे को बुलाया। अब जब मेरा परिचय देने का वक्त आया, जब वो सारी भाषाएं निबट गई, हिंदी का आया लास्ट में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका किताबें बताइए। मैंने कहा मेरी कोई किताब नहीं है। अरे उसने कहा कि नहीं आप तो हिंदी के मेजर पोएट्स में हैं। तो मैंने कहा भाई अब मान लेते हैं मुझे। तो बोले तो किताबों के नाम बताइए। मैंने कहा नहीं है किताबों के नाम। तो उसने कहा और आपके सम्मान क्या क्या है? मैंने कहा सम्मान किताब पे मिलता है, तो कोई सम्मान नहीं मिला। ये कोई सम्मान ही नहीं मिला। परीक्षा में ये लोग जोड़ते हैं, हाँ जी क्या हुआ, ये हुआ, क्या करना इसका। अब वो बड़ा परेशान, उसे डाउट हुआ कि ये वो आदमी नहीं है जिसको कि बुलाया है। तो वो गया अपने सीनियर के पास कि साहब वो किनको पढ़ना है इसके बाद हिंदी में। तो उन्होंने कहा जिनसे तुम बात कर रहे थे उन्हीं को तो पढ़ना है। तो उसने कहा लेकिन वो तो कह रहे उनकी किताब ही नहीं है। उसको समझ बोले हाँ उनकी किताब नहीं है, उसको समझ नहीं होगी उनकी किताब नहीं है, उसको समझ नहीं होगी। लेकिन उनको तो दिल्ली से, मतलब वो तो सब दिल्ली से होता है, यहाँ से तो होता नहीं। बोले वो दिल्ली से हुआ है, वही है। तो उसने कहा कि आपका क्या परिचय है? मैंने कहा मुझे सबसे आखिर में रख रहे हैं ना, तो आप कहिए कि ये सब आज कार्यक्रम का समापन हुआ, और समापन के अंतिम कवि नरेश सक्सेना है, हिंदी के कवि, उनकी कविताएं आप सुनिए और अगर बोलना है तो बोल दीजिए, इनका कोई संग्रह नहीं है, सच्चाई तो यही है। क्या बात है। तो फिर ऐसे करके हुआ। तो ये लेकिन मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिल गया था सर। हिंदी का कोई बड़ा फंक्शन, कोई बड़ा प्रोग्राम कहीं भी हुआ
नहीं सर, रिकॉग्निशन तो मिलनी ही है। आपकी एक एक कविता जो है उसके सब्जेक्ट जो है सर एक्चुअली एक्सप्लोर जो आपने किया है कमाल है वो। मैं सर आपके नाम से 15-16 सालों से परिचित हूँ, और आपका मेरे ख्याल ना मैं सुनता था तो एक्चुअली और भी लोग हैं, लेकिन वही होता है ना जब वक्त होता है तभी मतलब मिलना है। मेरी कविताएं भी बहुत कम मैं लिखता हूँ। हाँ तो मैं वही ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने फिर बाकी सर समय आपने कहाँ लगाया, मैं वही ये नहीं कह रहा हूँ ना, आप बड़े सिलेक्टिव में चूजी हैं, वही आपने वही कविताएं लिखता रहा मैंने, छपवाने की कोशिश। हाँ है, क्या बात है। देखिए मैंने फिल्म बनाई और नेशनल अवार्ड मिला मुझे, ये 91 की बात है। अच्छा 91 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला फिल्म का बतौर डायरेक्टर। वाह वाह। संबंध और जिसके लिए मतलब ये वो साल था जिसमें लता मंगेशकर को बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला था 91 में, अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था उसी साल ये धर्मेंद्र का बेटा है, क्या नाम उसका, सनी बड़ा वाला सनी देओल को उसी साल मिला था सपोर्टिंग एक्टर का। सर इसमें कास्टिंग में कौन थे इसमें सब लखनऊ के लोग थे। अच्छा लखनऊ के लखनऊ में शूट किया था मैंने। तो आप थिएटर से भी जुड़े रहे होंगे? हाँ थिएटर मैंने मेरे 4 प्ले आपने वो दिखाया। अभी बम्बई में मेरा एक प्ले अभी भी हुआ है। बम्बई में NCPA नेशनल काउंसिल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का एनुअल फेस्टिवल होता है थिएटर का जी, तो उसमें समापन समारोह का प्ले मेरा ही प्ले था इस साल का। सर हाँ जी सर, हमारे यहाँ पे कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो थिएटर से जुड़े हुए हैं जी, तो आपके अगर जैसे ये नाटक है तो हमें ये कहीं मिल जाएंगे तो उनको मैं दूंगा, वो इस पे वो करेंगे। हाँ बस ये एक मुश्किल काम है। अच्छा सर, प्रेत की स्क्रिप्ट लेकिन बड़ा मुश्किल प्ले है जो मुंबई में अभी हुआ है, वो टेक्निकली जरा मुश्किल प्ले है, लेकिन बाकी 3 प्लेज हैं उनकी स्क्रिप्ट मैं रिवाइव करूंगा। तो मैं प्ले बम्बई से ये लोग ला रहे हैं। अच्छा जी, वो मेरा नहीं बल्कि मेरी मिसेस का लिखा हुआ। अरे वाह, अच्छा वो मैडम भी लिखते हैं? वो हम नहीं रही, गुजर गई पिछले साल। उनका प्ले था आज रंग है और मेरी बेटी ने डायरेक्ट किया है। अच्छा, अरे वाह, अच्छा। और वो भारंगम होता है ना यहाँ दिल्ली में, भारतीय रंगमंडल पूरे भारत से सेलेक्ट करके हर भाषा के प्लेज मंगाते हैं वो। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करवाते हैं, उनके होते प्ले, उनका पूरा 1 महीना चलता है। उसमें 22 जनवरी को आज रंग है का शो है। अच्छा, तो वो दिल्ली में ऑलरेडी शो है उसका। अरे वाह। तो वो चूंकि मुंबई से पूरी टीम आती है 25 लोगों की, तो उनका खर्चा बहुत होता है आने जाने का। लेकिन ऐसे टाइम पे जबकि वो ऑलरेडी दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं तो चंडीगढ़ बुला लेना आसान होगा। मैं थिएटर का काम भी करता हूँ, मैं म्यूजिक का काम भी करता हूँ, मैं पोइट्री का काम भी करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग का काम भी करता हूँ, और सब वो काम करता हूँ जो दूसरों से नहीं बनते। इसीलिए आपकी कविता भी उसी तरह कविता भी उसी। तो एक तीसरी नजर से देखता हूँ कि ये अगर किसी और की होती तो मैं मुझे क्या लगता, मैं कहता कि बहुत अच्छी है, या लगता है यार ठीक है ऐसे ही है। जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता तब तक लालच नहीं करना चाहिए ना अपनी, मैं कविता छपने ही नहीं देता। क्या बात। अब कभी कभी जोर जबरदस्ती करके हो जाता है, कभी कभी दोस्त लोग ले जाते हैं कभी कभी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ओरिजिनल। क्या बात है सर, क्रिएटिव काम। और नहीं वो जो सीमेंट के ऊपर आपका जो था कंक्रीट पे मुझे शिशु वाली बड़ी अच्छी लगी आपकी, शिशु वाली ना, शिशु वाली क्या बात है ना। नहीं, और पृथ्वी जो भाषा नहीं जानता अर्थ समझता है, क्या बात है। जल नीचे सर मैं ना एक्चुअली मुझे कविता कितनी ज़्यादा समझ है नहीं, तो पर मैं ना सुनना चाहता था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक रिकॉर्ड मैं रखूँ ताकि सर प्लीज मैं मेरे पास कुछ बच्चे हैं सर जो कविताएं लिखना सीख रहे हैं। बहते हुए पानी ने पत्थरों पर निशान छोड़े हैं। अजीब बात है, पत्थरों ने पानी पर कोई निशान नहीं छोड़ा। दीमकों को पढ़ना नहीं आता, वे चाट जाती हैं पूरी किताब। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सर, वाह, मजा आ गया। उस वक्त मेरे साथ जरूर रहना बच्चों, जब मैं आखिरी बार फलों फूलों
और हरियाली की तरफ लौट रहा हूँ। धुएं के साथ ऊपर उठूंगा मैं। बच्चों, जिसे तुम पढ़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, वही बनकर, और छा जाऊंगा वनस्पतियों पर, जिसे वे सोख लेंगी तो कुछ और हरी हो जाएंगी। फल कहीं होंगे तो कुछ पक जाएंगे। जब कभी फलों की मिठास तुम तक पहुंचेगी, हरियाली भली लगेगी, या हवाओं को बदला हुआ महसूस करोगे, तो तुम पहचान लोगे। एक्सीलेंट। कहोगे, अरे पापा। उस वक्त मेरे साथ जरूर रहना बच्चों, जब मैं आखिरी बार फलों फूलों और हरियाली की तरफ लौट रहा हूँ। धुएं के साथ ऊपर उठूंगा मैं। बच्चों, जिसे तुम पढ़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, वही बनकर, और छा जाऊंगा वनस्पतियों पर, जिसे वे सोख लेंगी तो कुछ और हरी हो जाएंगे। फल कहीं होंगे तो कुछ पक जाएंगे। जब कभी फलों की मिठास तुम तक पहुंचेगी, या हरियाली भली लगेगी, या हवाओं को बदला हुआ महसूस करोगे, तो तुम पहचान लोगे। कहोगे, अरे पापा। क्या बात। बहुत बढ़िया। सर लखनऊ में कैसा माहौल है साहित्यिक? लखनऊ में देखिए वैसे सन्नाटा ही रहता है। अच्छा। हर जगह, लेकिन कार्यक्रम होते रहते हैं। सर उनका ये तो नहीं कहीं उर्दू का माहौल हो, गजलों का इस तरह नहीं वहाँ? वो भी रहता है, वो मुशायरे भी होते हैं, और काव्य गोष्ठियाँ भी होती हैं, कविता की पोइट्री रीडिंग भी होती है। उधर वाला माहौल। और ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी आप? मध्य प्रदेश में तो अच्छा माहौल है जी, वहाँ तो वहाँ लोग हैं सर। थिएटर के बारे में सर क्या कहना है? थिएटर आज के युग में थिएटर कहाँ खड़ा है? देखिए मुश्किल है थिएटर, लेकिन थिएटर तो बड़ी ताकतवर है। बिल्कुल हाँ जी, यहाँ बहुत साधारण चीज नहीं, यहाँ इतना मुश्किल है। मुश्किल है, कोई भी तो मुश्किल है। कोई चीज कौन सी आसान है? नहीं, किसी वक्त जो थिएटर काफी खेला जाता था, लेकिन आज कुछ लगता है कुछ कमी आई। देखिए एक पोएम मैं आपको उसमें थी, स्वागत है। मेरी 6-7 कविताएं आई थी। ये नया का सर? नहीं, पुरानी ही है। अच्छा। नफरत पैदा करती है नफरत। सुनाइए सर। नफरत पैदा करती है नफरत, और प्रेम से जन्मता है प्रेम। लेकिन इंसान तो इंसान, धर्म ग्रंथों का ये ज्ञान तो मिट्टी तक के सामने ठिठक कर रह जाता है। मिट्टी के इतिहास में मिट्टी के खिलौने हैं, खिलौनों के इतिहास में हैं बच्चे, और बच्चों के इतिहास में बहुत से स्वप्न हैं जिन्हें अभी पूरी तरह समझा जाना शेष है। 9 बरस की मेरी बेटी टीकू तक जानती है ये बात कि मिट्टी से फूल पैदा होते हैं। फूलों से शहद पैदा होता है, और शहद से पैदा होती है बाकी कायनात। मिट्टी से मिट्टी पैदा नहीं होती। मिट्टी से मिट्टी पैदा नहीं। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। मिट्टी से, बहुत लॉजिकल बात है सर, क्या बात है। मिट्टी से मिट्टी पैदा। ये कविता अपनी दिवंगत पत्नी के लिए लिखी थी। तुम अपनी 2 आंखों से देखती हो एक दृश्य, 2 हाथों से करती हो एक काम, 2 पांवों से 2 रास्तों पर नहीं एक ही पर चलते हो। सुनो चारुशीला, एक रंग और एक रंग मिलकर एक ही रंग होता है। एक बादल और एक बादल मिलकर एक ही बादल होता है। एक नदी और एक नदी मिलकर एक ही नदी होती है। नदी नहीं होंगे हम, बादल नहीं होंगे हम, रंग नहीं होंगे तो फिर और क्या होंगे? अच्छा जरा सोचकर बताओ कि एक मैं और एक तुम मिलकर कितने हुए? वाह, क्या बात है। क्या कोई बता सकता है कि तुम्हारे बिना मेरी एक बसंत ऋतु कितने फूलों से बन सकती है? और अगर तुम हो तो क्या मैं बना नहीं सकता एक तारे से अपना आकाश? सर बहुत अच्छे। जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़,
क्या मुसीबत में कविताएं होंगी हमारे साथ। और बहुत अच्छे से। बहुत खूब जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, बहुत क्या मुसीबत में कविताएं। 2 लाइनें और ले लीजिए। IIT में मैंने पूछा बच्चों से, तो ये बातचीत चल रही थी, तो किसने कहा सर चिड़ियों की उड़ान में कैसे शामिल होते हैं पेड़। हाय हाय। तो मैंने कहा चिड़िया 20 फीट ऊंचे पेड़ से उड़ेगी और 40 फीट पे उड़ती दिखेगी, तो उसमें से 20 फीट तो चिड़िया उड़ी और 20 फीट उसको पेड़ ने दे दिए। पेड़ ने उसको देख लिया, है ना? इस तरह उसकी उड़ान में पेड़ शामिल हो गया। शामिल हो गया। अरे बोले हाँ सर, ये तो फिजिकली मेजर करेंगे तो ऐसा हो। मैंने कहा फिर चिड़ियों की नींद में भी बड़े होते रहते हैं पेड़। ओए क्या बात है सर। और रोज सुबह चिड़िया एक नई ऊंचाई से उड़ान भरती है। देखो पेड़ों की नींद में आ गई ना। फिर मैंने कहा बहुत से पेड़ जो हैं तुम्हें दीवार पर किले के ऊपर खड़े हुए दिखते हैं, वो वहां कैसे पहुंचते हैं। वो चिड़िया उस दाने को चुगती है, अरे वाह, फिर उसको चुग कर वो उसके इंटेस्टाइनल सिस्टम से गुजर कर जब वो कहीं बैठ के उसको चिरक देती है, तब फिर वहां से वो पेड़ उगता है। और उसके बिना वो पेड़ उग ही नहीं सकता जब तक वो चिड़िया के डाइजेस्टिव सिस्टम से पास नहीं हो जाएगा। डायरेक्ट बोएंगे तो नहीं उगता। तो चिड़िया जहाँ जाके बैठती हैं तो पेड़ों के बीच चिड़ियों के साथ उड़ते हैं, ट्रेवल करते हैं। मजा आ गया। अच्छा, फिर मैंने उससे कहा बच्चों से कि ये बताओ कि तुम्हारे विकास में तुम्हारे माता पिता शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। बोले हाँ होते हैं। तो मैंने कहा चिड़ियों की उड़ान में पेड़ इसी तरह इसी से एक सवाल आया मेरे जहन में सर जी कि ना जब एक ह्यूमन बीइंग कोई भी है, जैसे मैं ले लूं या हंसी ले लीजिए या सर ले लीजिए, इनके दिमाग पे उनके एटमॉस्फेयर का असर है। अगर उसके आसपास का एटमॉस्फेयर का बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके एटमॉस्फेयर के बारे में, आपके गुरुओं जिन्होंने आपको डायरेक्शन दिया, आपके गुरु आपके एटमॉस्फेयर कैसे, प्लीज। देखिए मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे घर में मेरे माता पिता भाई बहन सबके संस्कार जो थे वो संगीत के, साहित्य के थे। हालांकि मुझे मैं बांसुरी बजाता था तो बांसुरी नहीं बजाने देते थे, मैं कविता लिखता था तो कविता नहीं लिखने देते थे। कहते पहले तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम कुछ बन जाओ, उसके बाद ये करना, वरना तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। और क्योंकि मैं बड़ा पैशनेटली करता था काम, तो लेकिन मैं खैर किसी तरह से फिर मैंने जब इंटरमीडिएट पास कर लिया तो मैं पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में चला गया। सुरेश जी और जबलपुर में उस वक्त हरिशंकर परसाई थे। जबलपुर में मुक्तिबोध आते जाते थे। ज्ञानरंजन जबलपुर में आके इलाहाबाद से आ गए। विनोद कुमार शुक्ल जबलपुर में थे। अच्छा। और मैं और विनोद कुमार शुक्ल और ज्ञान रंजन, तब तक हम तीनों की कोई ज़्यादा रचनाएं कहीं प्रकाशित नहीं थी। ज्ञान रंजन तो पहली कहानी प्रकाशित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और विनोद कुमार शुक्ल की कुल 2 कविताएं छपी थी। मेरे 4 मुक्तक 11 में छपे थे बस। लेकिन हम तीनों साथ थे और रोज शाम को अकेले टहलते थे। सर ये कहाँ की बात है? जबलपुर। लॉन्ग बैक 1958 की बात कर रहा हूँ। मैं 53 साल की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के जन्म नहीं हुए थे तब की बात कर रहा हूँ। और मुक्तिबोध आते जाते थे। तो बाद में तो ये हुआ कि 62 में मेरी कविताएं और मुक्तिबोध की कविताएं एक साथ कई पत्रिकाओं में छपी। तो वो टाइम था, तो उसने एकदम से बहुत ज़्यादा मेरा विज़न चेंज किया पोइट्री को लेकर के। और उसके बाद लगातार एक ऐसी, उस वक्त मैं बांसुरी बजाता था लेकिन। अच्छा सर। हाँ मैं बांसुरी बजाता था। छोड़ी सर, अब आपने कभी बजाई बांसुरी? आपके बच्चों के लिए अच्छा मैं शिशु वाली कविता पढ़ देता हूँ। जरूर जरूर। बहुत अच्छी कविता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं
संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। बहुत अच्छा, बाद में सीखेगा भाषा। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। हाय हाय, क्या बात है सर, नया। तुम्हारे वेद पुराण पुराण, क्या बात है। अभी वो व्यर्थ समझता है, बहुत अच्छा, अभी वो अर्थ समझता है। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। वाह, ओए होए। बहुत अच्छे सर, क्या बात है, असमर्थ। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, क्या बात उसी से है जो है आशा। देखिए, आप बच्चों के लिए रिकॉर्ड करना है तो मैं उनके लिए कुछ सुनाता हूँ। थोड़ा भूल जाऊँ, हाँ, कैसे हो जाता। क्या बात है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है।